हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस आज हम जा रहे हैं देवबंद के मेले में। देवबंद जाने के बाद हमने कर दी अपनी बाइक पार्किंग में, क्योंकि भाई बाहर तो खतरा है भाई, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर हम चल दिए मेले की साइड। भाई मेले में बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी गेट की भी। तो फिर भाई हम 4 जने थे, चारों के चारों चल दिए अंदर। तो भाई हमने मेले में एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद हमने देखा कि भाई मेले का माहौल तो कुछ अजीब ही है। तो भाई भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो हमने सोचा कि भाई पहले प्रसाद चढ़ाने के लिए चल रहे माता को। तो भाई हम चल दिए प्रसाद चढ़ाने के लिए। देख सकते हो आप, व्लॉग से पैसे कमाने की पूरी तैयारी में है। व्लॉग पे व्लॉग बनाया जा रहा है, ध्यान से देखें तो जिंदगी को। तो गाइस अभी हम आ चुके थे मंदिर में अंदर प्रसाद चढ़ाने के लिए भाई माता को। तो गाइस फिर हमने देखा कि भाई थोड़ी सी लाइन है, तो हम उसमें थोड़ी देर खड़े रहे। देर खड़े होने के बाद हमारा नंबर आ ही गया था प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो भाई फिर हमने प्रसाद चढ़ा दिया एक एक करके। तो भाई प्रसाद चढ़ाने के बाद हम चल दिए दूसरे और कई मंदिरों पर। तो भाई फिर हमने और सारे मंदिरों में प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद हम चल दिए और सारे मंदिर। उसके बाद हम सारे मंदिरों में प्रसाद चढ़ाकर चल दिए मेले में घूमने के लिए। तो गाइस अभी हम आ चुके थे आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि भाई यहाँ पे सामने इंडोले लगे थे। हम सोच रहे थे कि भाई कौन से में बैठना कौन से में नहीं। 50 रुपए 50 रुपए। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। लो तो गाइस आइसक्रीम खाने के बाद हमारा थोड़ा कर रहा था नमकीन खाने का मन। तो भाई हम चल दिए एक रेडी वाले भैया के पास, जहाँ पे कि वो भैया नमकीन बनाकर दे रहे थे। तो भाई ये बंदा आइसक्रीम खा रहा था तब तक। तो हमने सोचा कि भाई पहले नमकीन खा लेते हैं फिर झूल लेंगे। तो भाई फिर हमने भैया से नमकीन बनवाई। तो गाइस नमकीन खाने के बाद हम चल दिए झूले की टिकट लेने के लिए। तो भाई झूले की टिकट लेने के बाद हमने ली एंट्री झूले पे। तो गाइस अभी हम लाइन में लगे थे। तो हमारा ये डिस्कशन चल रहा था कि भाई अगर झूला टूट के गिर गया तो फिर क्या होगा भाई। ये बता कर एक दूसरे से मजे ले रहे थे। तो भाई लोगों फिर हम झूले में बैठ लिए। तो फिर भी हमारा डिस्कशन ये चल रहा था कि भाई अगर कुछ भी होता है तो क्या होगा। तो भाई फिर हम बैठे रहे बहुत देर तक। तो भैया ने चलाया नहीं था तब तक भी हम ऊपर चले गए। तो मतलब ऊपर जाके रोक दिया। तो हम फिर वहाँ से नज़ारा देख रहे थे देवबंद का, क्योंकि भाई ऊपर जाने के बाद पूरा देवबंद का नज़ारा दिख रहा था। लेकिन हमारा डिस्कशन फिर भी यही चल रहा था कि भाई जिस टाइम झूला चलेगा तो हमारा क्या होगा। फिर हम बहुत देर तक झूले में बैठे रहे, क्योंकि भाई तब तक भी झूला नहीं चला था। भाई आप देख सकते हो, भाई यहाँ पे सोच समझ के है। भाई कह रहा है 10 रुपए ज्यादा दे दूंगा पर अभी उतार दो। नहीं अभी नहीं उतरना, अभी नहीं उतरना। आप झूला चलने तो देखना आप भाई की रिएक्शन। वैसे हवा तो हमारी थोड़ी टाइट हो गई है, पर कोई चक्कर नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हो कि झूले में बैठने के बाद क्या ही नज़ारा देवबंद के मेले का आता है। फिर हमारे में से एक बंदे की तो ज़्यादा ही ओवर टाइट हो गई थी। वो झूले में से कूदने के लिए रेडी हो गया था। बहुत मजा आया। झूलने के बाद गाइस फिर हम चल दिए मार्केट में अंदर देखने के लिए कि भाई क्या क्या सामान मिल रहा है। तो गाइस फिर हम चल दिए। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे 60 रुपये में हर चीज़ मिल रही है। तो आप यहाँ से जो कुछ लेना चाहते हो वो 60 रुपये में ले सकते हो। और इन भैया के पास सारा लेडीज़ का सामान मिल रहा था। फिर हम चल दिए आगे, क्योंकि भाई ये हमारे काम का नहीं था। फिर गाइस हमने देखा कि भाई मार्केट में भी थोड़ी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो गाइस फिर हम बहुत देर तक मार्केट में ही घूमते रहे। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई हमें लेना क्या और करना क्या। तो गाइस फिर हम बहुत ही ज़्यादा देर तक हम मार्केट में ही रहे। तो गाइस एक ये दुकान थी जो कि सबसे पीछे थी, इनसे कोई भी सामान नहीं ले रहा था। तो गाइस फिर हमने इनसे थोड़ा सा सामान लिया। तो गाइस फिर हम चल दिए दूसरी साइड, क्योंकि भाई इधर का नज़ारा तो कुछ अलग ही था। क्योंकि इधर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा था खड़े होने में। तो गाइस फिर हम बहुत देर तक यहीं पे खड़े रहे। हमने यहाँ पे फोटो खींचे हमने। फिर फोटो खींचने के बाद गाइस हमने सोचा कि भाई घर चलते हैं, लेट ज़्यादा हो गई। तो गाइस फिर हम चल दिए अपने घर की साइड। तो गाइस फिर हमने सोचा कि भाई घर जाने से पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि भाई भूख ज़्यादा लग रही थी। तो हमने सोचा कि भाई कहीं ढाबे पे बैठते हैं, क्योंकि मेले का खाना इतना अच्छा नहीं होता। और भाई ये है यहाँ पे हलवा पराठा, जो कि देवबंद का बहुत ज़्यादा मशहूर है। आप अपने घर के लिए पैक करा सकते हो और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो गाइस फिर हमने घर के लिए पैक करा लिया। पैक कराने के बाद गाइस फिर हम चल दिए घर, क्योंकि भाई भूख लग रही थी। हमने सोचा था कि भाई कहीं ढाबे पे खाओगे। तो भाई फिर हम चल दिए अपने घर की साइड। तो यही था गाइस मेले का ब्लॉग।
तो गाइस उसके बाद हम चल दिए ढाबे पे, क्योंकि भाई भूख लग रही थी। हमने सोचा पहले ढाबे पे चल ले। तो गाइस फिर हम चले गए ढाबे पे खाना खाने। तो गाइस जब तक हमारे लिए खाना नहीं आया था तो ये दोनों के दोनों मजाक कर रहे थे, एक दूसरे को मिर्ची खिला रहे थे। तो गाइस फिर हमारे लिए खाना आ चुका था, फिर हमने आराम से बैठ के खाना खाया। व्लॉग्स आपको कैसा लगा लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।